जय हिंद बच्चों। स्वागत है अपने YouTube चैनल पिंटू मैथ क्लास में। आज मैं क्लास 10th के प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का बुक है, उसके 1 नंबर के सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करिए। जितना है ना इसका कहता है शून्यांक ज्ञात करने के लिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, इसके शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, और इसके बीच जो संबंध है उसको जांच करने के लिए कहता है। चलो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो इसको शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ इसके गुणांक में कुछ 1 है, तो 1 को और इसके लास्ट वाले क्या करें, गुना करें, गुना करें। तो गुना करते हैं, क्या करते हैं गाइस, गुना करते हैं। तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 को 8 को गुना करेंगे 8। आपको इस तरह लघुत्तम लेकर 2 भाग में बांटो। देखो जैसे 8 को हम यहाँ देखो लघुत्तम लेते हैं, 2 4 कितना आ गया, 2 2। अब आगे इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ और घटा करके बीच में 2 पूरे और गुना करके 8। देखो 2 दूनी कितना हुआ 4 और 2, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 पूर जाता है, ठीक। और 4 को 2 को गुना करेंगे क्या होगा, 8 होगा। लेकिन यहाँ -2 है, तो अगर 4 में -2 में प्लस लगाएंगे तब होगा, 4 में से 2 गया तो -2, 4 नंबर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x। देखो और ये -8। देखो यहाँ 4 में से 2 गया, 2 पूर गया, समझो समझने वाली बात है, 2 पूर गया, यहाँ नंबर है 4 इसीलिए माइनस है। अगर यहाँ प्लस रहता तो इसको प्लस में लेते, इसको माइनस में लेते, बट यहाँ माइनस है तो इसीलिए। अब देखो इसको गुना किए तो 4 दूनी 8 पूर गया, और प्लस गुना माइनस माइनस होगा, ठीक। अब देखो इसको कॉमन लेंगे, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी 4x है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक का x मिल गया, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें कितना बचेगा, इसमें 2 गो है, निकल गया तो 1 बचा, और इसमें क्या बच जाएगा, खरिया 4 बच जाएगा, ठीक। प्लस अब ये दोनों में कॉमन देखो क्या है, देखो तो x इसमें है, इसमें नहीं है, क्या दुकान 8 है, तो हाँ तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन इस 2 इसमें से निकाल दिए तो इसमें x बचा, तो दुकान कितना बार पढ़ेंगे, 8 होगा, 4 बार, तो यहाँ कॉमन निकल गया कितना, -4, यहाँ माइनस है। अब देखो ये दोनों में कंप्रोमाइज करो तो कौन कॉमन निकलता है दोनों में, देखो x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, तो x - 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें x बच गया और इसमें +2 बच गया, ठीक। अब इन सबको 0 के बराबर करना है, यदि क्योंकि हमको शून्यक चाहिए, यदि x - 4 बराबर 0 कर दो और इधर x + 2 बराबर क्या करना है, 0 करना है। तो इसको देखो फिर यहाँ जो है x का मान निकालना है, इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आए तो कौन सी में जाएगा, प्लस में। यहाँ भी इसको उस साइड भेजेंगे, यहाँ प्लस में से उस साइड माइनस में, तो अल्फा का मान यही है शून्यक 4, और बीटा का मान कितना निकल गया, -2। शून्यक तो निकल गया। अब कहता है इसको जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, जांच करने के लिए। देखो जांच क्या कैसे करते हैं, जांच लिख दिया, सत्यता करना है। देखो यहाँ से हमको ये एक्स स्क्वायर के शुरू में जो दिया है उसको लिखना है, तो देखो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है, तो देखो a के मान कितना दिया, a का मान होता है एक्स स्क्वायर का आगे में जो होता है, नहीं कुछ हुआ तो 1 है, b का मान कितना है, -2 है, c का मान -8 है। तो हम जानते हैं इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ठीक। तो अल्फा का मान कितना निकला है, देखो 4 निकला है, तो 4 प्लस बीटा का मान -2, तो -2। यहाँ देखो इस साइड b का मान कितना दिया है, -2 दिया, कितना दिया है, -2, और a का मान 1 दिया है। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, 4 प्लस में तो घर जाएगा, 4 में से 2 जाएगा -2, सॉरी यहाँ 4 में से -2 जाएगा तो +2 बचेगा, इधर फिर माइनस गुना माइनस +2। देखो ये पूर गया तो सही है, अगर नहीं पूरता तो सवाल गलत होता। इसी तरह से पुनः अब किसके बीच जांच करना है, गुणनफल के बीच, अल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है, c/a। तो देखो अल्फा का मान फिर 4, बीटा का मान -2 दिया है, यहाँ देखो c का मान कितना दिया, -8, तो -8 बटा में a का मान 1, तो होगा 1 गुना करो तो 4 दूनी 8, तो -8 बराबर -8, ठीक हो गया, ये सवाल बन गया। तो आप समझे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1। चलो इसको बनाते हैं, समझो अच्छे से। देखो 1 को 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 ही होगा, और 4 ही होगा। 4 को ये जो 4 है इसको 2 भाग में तोड़ो, तो देखो 2 भाग में जैसे हम 4 का लघुत्तम 2 2 होगा, तो 2 को 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4s स्क्वायर, बट दोनों माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में, तो -2s + 1। देखो 4 को 2 गुना किए तो यहाँ भी 4 होगा, तो 2 को 2 को गुना करेंगे 4, माइनस गुना माइनस प्लस पूर गया, और उसके बाद 2 को -2 जुड़ गया कितना होगा, -4। अब देखो दोनों में कॉमन देखो, इसमें है 4s स्क्वायर, इसमें है -2s। देखो -2s अगर हम -2s में 2s कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें 2 बच जाएगा, और यहाँ 2 ऐसा है, यहाँ 1 निकल जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा s, इसमें नहीं कुछ पूरा निकल गया तो इसमें -1 बच जाएगा, ठीक। अब ये दोनों में देखो, दोनों में नहीं कुछ हुआ है तो 1 है, तो -1 को अगर हम कॉमन लेंगे कितना, -1 को, ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ जो है माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों में कंप्रोमाइज करो तो क्या है, तो दोनों में क्या मिलता है, -2s। देखो ये वाला और ये वाला मिल गया, इनको कॉमन लेंगे, -2s
सॉरी 2s-1 को कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा क्या 2s-1, क्या बच जाएगा 2s-1। अब फिर इसको जीरो के बराबर करो, यदि 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0, s का मान निकालना है यहाँ से, एक को उस साइड भेज देंगे, 1 को भेजेंगे तो इस साइड आ जाएगा प्लस में, सेम इस तरह भी उस साइड जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ s बराबर हो जाएगा, ये गुणाम है तो भाग में आ जाता है, ये भी हो जाएगा कितना 1/2। तो ये हो गया अल्फा का मान 1/2 और ये हो गया बीटा का मान, दोनों का मान सेम ही आया। चलो जांच करते हैं, और क्या करना है इसका जांच करना है, क्योंकि वहां लिखा था क्वेश्चन में जांच, तो जो लिखा है क्वेश्चन उसको रिपीट कर दो, क्योंकि नंबर तो लेना है ना पूरा। चलो इसमें फिर ए का मान कितना होगा, अभी देखो यहाँ कितना है शुरू में 4, बी का मान -4, सी का मान 1। तो क्या यहाँ सूत्र लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना निकला 1/2 और बीटा का मान भी निकला है 1/2, यहाँ माइनस, बी का मान कितना दिया -4, ए का मान भी कितना 4, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो नीचा में से 1 + 1, ये हो जाएगा कट करके माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1, ये कट कर 1 बराबर 1, ये पूरा गया। ठीक, अब क्या निकालना है फिर, अब किसके बीच करना है, अल्फा इंटू बीटा के बीच, सूत्र c/a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2 और सी का मान कितना यहाँ 1, ए का मान देखो 4, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 को गुना करेंगे 1 दूनी 4 बराबर 1/4 हो गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक, चलो अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। पहले इसको सीधा करो, 6x², इसको पहले लिखो -7x -3। अब इसको बनाओ, देखो 6 को 3 को गुना करो, छतरी कितना हो जाएगा 18, इसको लघुत्तम लो, देखो 9 और 3 से लगाएंगे कितना होगा 3, इसको दो भाग, ऐसे दो भाग में तोड़ो ताकि जोड़ करके कितना हो जाए 7 हो जाए और गुना करके 18, देखो 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये नहीं पुर गया, पुरता है। अब क्या करें, तो 18 को इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है, 3 3 9, 9 में से 2 गया 7 पुर जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 6x² -9x + 2x -3। अब देखो 9 में से 2 गया 7 और 9 को 2 को गुना करेंगे 18 पुर गया, समझ गए ना। ये देखो यहाँ जब लेते हैं 3 दूनी 6, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 नहीं पुरता था, इसीलिए 3 और 3 को लेते हैं 9, 9 में से 2 गया कितना होगा 7, इसीलिए 9 को माइनस में। चलो कॉमन निकालो, देखो इन दोनों में क्या मिलेगा, इनमें 6 का में तो 9 नहीं है, तो यहाँ दिमाग लगाओ क्या है दोनों में, 3 अगर 3 लेते हैं 3 का में 6 भी है 3 का में 9 भी, तो 3 निकाल लिए। इसमें देखो 2 x, इसमें 1 x कॉमन लेंगे, इसमें कितना बचेगा 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा 1 x बचेगा, और यहाँ 3 3 9, मतलब 3 निकालेंगे 3, ये नहीं कि 3 निकालेंगे तो 9 में से 3 गया घटा देंगे 6 लिख देंगे, नहीं, मल्टीप्लाई होता है, कॉमन होता है। और ये दोनों में क्या मिलता है, कुछ एक मिलता है, एक को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2x -3। ठीक, अब देखो दोनों में फिर ये चीज मिल गया, इसको कॉमन ले लो, ये होगा 2x -3 कॉमन ले लिए, इसमें फिर बच जाएगा यहाँ 3x + 1। ठीक, और फिर यदि इसको 0 के बराबर करो, यहाँ होगा 2x -3 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा फिर 3x + 1 बराबर 0। फिर देखो इसको सर बच्चों सिंपल है बच्चों, इस सर बैठते हैं तो ये हो गया प्लस में चला जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2, अल्फा का मान कितना हो गया 3/2, सिंपल है। इस तरह भी ऐसे करेंगे, ये उस साइड जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा x बराबर -1/3, तो बीटा का मान कितना हो गया -1/3, लिखेगा तो लिख लो, अतः शून्य निकल गया, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब जांच करना है तो फिर जांच करो, पहले अपने से करो, वीडियो को स्पीड करके रोक लो और करो, देखो फिर जांच करना है, ये सवाल से पूछा जाता है। तो 6x² -7x -3 ये वाला टर्म लिख लिए जो सिखा किए थे, ए का मान कितना दिया, ए का मान 6, बी का मान -7 और सी का मान -3। तो सूत्र लगाओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो अल्फा का मान कितना निकला था 3/2 और बीटा का मान -1/3 निकला है। इस साइड बी का मान कितना दिया -7 नीचा में और ए का मान 6। ठीक, अब लॉस करो तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 3 9 -2, तो देखो ये होगा घट करके ये हो जाएगा माइनस प्लस और नीचा में 6, मतलब प्लस 7/6, ये घट जाएगा कितना होगा 7/6 बराबर 7/6 उड़ गया, तो सही है। उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है ना, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c/a, आसान क्वेश्चन। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 और यहाँ कितना है सी का मान -3 है और यहाँ देखो ये 3 3 कर गया -1/2 बराबर 3 दूनी 6, तो -1/2 हो गया। ठीक, चलो अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा, ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो इन दोनों में इसका तो एक टर्म नहीं दिया, अगर हम यहाँ 0 दे देंगे प्लस में तो ये रिपीट हो जाएगा, बट उससे आसान है हम 0 नहीं देंगे, तो इसको हम बनाते हैं 4u² + 8u, ऐसे ही रखते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, 0 नहीं देते हैं। देखो इसको उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 4u², इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा 8u। देखो स्क्वायर से एक u भी चला गया और 4 दूनी 8, 2 मत, u का मान कितना निकल गया
-2 निकल गया। तो देखो एक तो मान निकला है ना, तो ये हो गया अल्फा, तो अल्फा का मान निकल गया -2। बीटा नहीं है तो बीटा का मान क्या होगा, नहीं है तो 0 है। अब जांच कर लो, देखो जांच करते हैं सही बना गलत। तो जांच में ए का मान कितना हो जाएगा, यहीं से लिख लो डायरेक्ट 4, बी का मान 8, सी नहीं दिया तो सी का मान 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सूत्र होगा -b बटा ए। अल्फा का मान निकला है -2, बीटा का मान 0 और बी का मान कितना है 8 है, ए का मान 4। देखो 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, -2 मतलब पूर गया, तो सवाल सही बना है। और अल्फा इंटू बीटा भी जांच कर लो, अगर सर गलत बता दिए तो सी बटा ए, अल्फा का मान -2, बीटा का मान 0, सी का मान 0 और ए का मान 4, ये गुना होगा 0 बराबर 0, पूर गया मतलब सही है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यही बना देते हैं अगला क्वेश्चन भी, 5 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है, टी स्क्वायर -15 है, ठीक। चलो इसको बनाते हैं, इसको कैसे हल करेंगे, ये देखो हल करते हैं। टी स्क्वायर, यहाँ देखो रूट चढ़ा करके हम 15 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, ये और ये कट जाएगा, 15 बचेगा। और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस क्या होता है बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो देखो इसको 0 के बराबर करो, यदि टी प्लस √15 बराबर 0 और टी माइनस √15 बराबर 0, इसको सर बनेंगे तो माइनस में √15 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में √15। तो अतः अल्फा का मान कितना निकल गया -√15 और बीटा का मान कितना √15। अब जांच कर लेते हैं, जांच देखो ए का मान कितना है, टी स्क्वायर का आगे में 1 है, बी एक्स का गुणांक होता है, या एबीसीडी में टी है तो टी का गुणांक नहीं है कुछ 0, और सी का मान -15। तो जांच कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए। तो अल्फा का मान -15 और बीटा का मान अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान √15 और बी का मान नहीं है 0 और नीचा में 1, ये देखो करके 0 घटके 0 होगा, ये 0 हो गया, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा भी जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। तो अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान √15 और सी का मान कितना -15 और नीचा में 1 मान 1। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, दोनों मतलब गुना करेंगे ये तो 225 किसका होता है 15 का, तो -15 बराबर -15 हो गया, जांच भी। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग को SW में है तो उसको बना करके कमेंट करिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ओके।